हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 के हमारे तीन क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हम तीनों क्वेश्चन करेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। हमें कहते हैं पाई को डिफाइन करना है एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। हमें सर्कमफ्रेंस को क्या बोलना है, सी बोलना है, और डायमीटर क्या बोलना है, डी बोलना है। दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। पाई की वैल्यू क्या है, सी अपॉन में डी, मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। हम इस कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कहते हैं ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन बनता ही नहीं है कि जहाँ पे कहते हैं सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर बने। तो दिस देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। अब कहते हैं यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरे पास ये वाला पेन है, अगर मैं इस पेन को स्केल से नापूंगा अभी, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली में वैल्यू आएगी। वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये रैशनल नंबर होगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बनता है। तो इसको हम कहते हैं सीधा लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देंगे किस तरह से, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन when we measure a length with scale of any object, we only obtain an approx value. We never obtain an exact value। हमें कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। For this reason we may not realize that either C or D is irrational, therefore the fraction C upon में D is irrational। C upon D क्या है, irrational है। hence pi is an irrational। तो पाई भी हमारा क्या होगा, इरेशनल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से कंप्लीट होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें 9.3 किस पे शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, स्केल की। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे, लेकिन वो कितनी होनी चाहिए हमारी, 9.3 एग्जैक्टली हमने यहाँ से लिया, एक लाइन क्रिएट करी है हमारे 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक हमारी एक लाइन हो गई है। इसको नेम दे लेते हैं O, और इसको नेम दे लेते हैं B। हमने O से लेकर B तक एक लाइन क्रिएट कर दी, जो कि थी हमारी कितनी, 9.3 यूनिट थी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक यूनिट और बढ़ा देना है। यहाँ से हमने लिया ये, और एक यूनिट क्या कर दिया, और रेज कर दिया। इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम C। ये हमारा क्या है, 1 यूनिट। अब देखिए, अब क्या करना है मुझे, ये जो पूरी लाइन बनी है O से लेकर C तक, इसका हमें मिड पॉइंट सर्च करना है। अब मिड पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे 9.3 ये है और 1 यूनिट ये है,
तो मतलब 10.3 और 10.3 का अगर हम हाफ करेंगे, 10.3 का हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 5.15। अब 5.15 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 5 और ये रहा हमारा पॉइंट, ये क्या हो गया हमारे पास मिड पॉइंट हो गया। इसको भी एक नेम दे लेते हैं यहाँ पे एम, क्योंकि हमारा क्या है ये मिड पॉइंट। अब लेंगे यहाँ पे हम अपना क्या कंपास, और कंपास से क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी हमारी क्या हो गई रेडियस हो गई, इस पर बनाएंगे एक सेमी सर्कल। अब देखिए यहाँ पे हमने अपना कंपास ले लिया, कंपास को इसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, रेडियस तक क्या करना है, इसे एक्सपेंड कर लेना है। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल बनाना स्टार्ट कर ड्रॉ किया, कहाँ तक, पूरे ये सी पॉइंट तक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, किस पे, ओ सी पर। यहाँ पे लेते हैं हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ क्या करना है, अपने जो कहते हैं आपके पास प्रकार है जो कंपास है, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है यहाँ तक, और यहाँ पे धर के यहाँ से कर देना आपको एक सर्कल और बना देना है। ये नंबर लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ साथ में। ये सेमी सर्कल, ये जो कहते हैं आपको क्वार्टर सर्कल दिख रहा है, ये जहाँ पे नंबर लाइन को कट कर रहा है, तो यहाँ बी से लेकर और यहाँ तक की जो है एफ पॉइंट तक, ये हमारा ई पॉइंट हो गया, ये क्या है एफ पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, रूट में 9.3। तो देखिए हमें इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, इसे क्रिएट करना है, रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे। मैं आपको फिर से इसमें देखो स्टेप लिख कर बता देता हूँ साथ में। सबसे पहले क्रिएट अ लाइन ओ बी 9.3, हमने क्या करी, एक लाइन क्रिएट करी ओ बी 9.3 यूनिट तक। फिर हमने कहते हैं इसे करा ऐड 1 यूनिट मोर विच इज़ वी सी, हमने बी सी एक 1 यूनिट और करी। एंड देन ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑन लाइन ओ सी with midpoint of OC M। अब ये हमने देखिए कहते हैं OC पे यहाँ पे क्या करें, सेमी सर्कल ड्रॉ करा मिड पॉइंट M को लेकर। देन ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू OC, हमने BE परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OC के, और देन आपको फिर से एक सेमी सर्कल बनाना है कहाँ पे, F तक। तो यह हो जाएगा ड्रॉ एन आर्क थ्रो द पॉइंट E, आपको E पॉइंट से कहना है एक आर्क ड्रॉ करनी है ऑन नंबर लाइन F, हमने F तक यहाँ पे ड्रॉ कर दी। हैंस F B एंड F इज A पॉइंट रूट 9.3, हमारा B से लेकर F तक क्या है हमारे पास, ये रूट 9.3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 अपना लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सबसे पहले देखिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए रैशनलाइज करना है वो भी किसको, डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर को करना होता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जब हम बड़ी क्लास में आते हैं तो हमें रैशनलाइज करते हैं नोमिनेटर को भी करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको क्या दिख रहा है, 1/√7। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिए कभी भी रूट आपको डिनोमिनेटर में शो नहीं करना होता। दैट्स वाई हम क्या करते हैं यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। हम सेम डिजिट को √7/7 इससे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रूट जो आपको नीचे दिख रखी थी डिनोमीटर में वो आपको न्यूमिनेटर और डिनोमीटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, √7। लेकिन √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये
रूट ए इंटू रूट ए इक्वल्स टू किसके होता है हमारा, ए के। तो रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, रूट में 7 माइनस 6। अब इसका रैशनलाइज करना है तो हम देखिए सबसे पहले ये डिजिट लिख लेंगे, रूट 7 रूट 6 और रूट 7 रूट 6। बस स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे कर दोगे आप प्लस कर दोगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कर दोगे माइनस कर दोगे। तो रूट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसे प्लस एंड प्लस। तो देखिए जब रूट 7 प्लस रूट 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 7 प्लस में रूट 6। वहीं पे हम देखिए यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 6 है और रूट 7 माइनस प्लस रूट 6 है। ये हमारा हो गया रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी। और हमने देखिए कहते हैं ये सारी आइडेंटिटी पहले ही पढ़ी थी, रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट बी क्या होता है हमारा, ए माइनस बी। दैट्स मीन्स 7 माइनस 6 विच इज़ रूट 7 प्लस में रूट 6 और 7 में 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए ये आइडेंटिटी इस तरह से हमारे पास काम आती रहेंगी। आगे देखते हैं मैंने लिखा है 1 अपॉन में रूट 5 प्लस में रूट 2। अब देखिए मैंने एज इट इज़ इसको इस तरह से लिख लिया, रूट 5 यहाँ पे प्लस तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। सेम लगाते हैं यहाँ पे, देखिए इसको इससे क्या था हमने क्या मल्टीप्लाई करो कितना है, रूट 5 माइनस रूट 2। रूट 5 को रूट 2, ये रूट 5 रूट 2 है, रूट 5 माइनस रूट 2 है। सेम इसमें क्या आइडेंटिटी लगेगी कौन सी वाली हमारे पास, रूट ए माइनस रूट बी एंड रूट ए प्लस में रूट बी। ये प्लस माइनस आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे पास क्या हो जाएगा ए माइनस बी विच इज़ 5 माइनस 2। तो रूट 5 माइनस रूट 2, 5 में से 2 है कितना बचेगा यहाँ पे 3 रिमेनिंग बचेगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ये 1 अपॉन में रूट 7 माइनस 2। अब देखिए हमें इस वाले को करना है, किस तरह से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 अपॉन में रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसे रूट 7 प्लस 2 और रूट 7 प्लस 2। हमने साइन चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या कर दिया प्लस कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सेम आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी थोड़ी क्या हो जाएगी हमारी चेंज हो जाएगी। रूट 7 प्लस में 2 ये हमारा क्या है रूट ए माइनस बी और रूट ए प्लस बी। जैसे ही हम यहाँ पे कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी स्क्वायर। दैट्स मीन्स 7 माइनस 2 का स्क्वायर। रूट 7 प्लस 2, 7 का 7, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास रूट 7 प्लस 2 और 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 3। इस तरह से हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चन करने हैं विद प्रॉपर्टी। यहाँ पे रैशनलाइज हमें इसी तरह से करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन के, जैसे हमने 1 अपॉन में रूट 7 का करा, 1 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 6 का करा, 1 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 2 का करा और प्लस रूट 2 का 1 अपॉन में रूट 7 माइनस 2 का करा। कभी भी आपको रूट नीचे दिख रहा है क्या कर देना है उसको डायरेक्ट रैशनलाइज कर देना, वो भी इसी मेथड से।